अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फातिमा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और यूं समझ लीजिए कि मेरी पूरी तकरीर जो होने जा रही है, उस पूरी तकरीर का निचोड़ आला हजरत का एक शेर में आप सुन लीजिए। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसमें जिसका बयां नहीं, वो बयां है जिसका बयां नहीं। करूं मदहे अहले दुवल नज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन पाराए ना नहीं। हजरात, कुरान का एजाज तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुरान का एजाज क्या है, कुरान की शान क्या है, कुरान की अज़मत क्या है, कुरान का मकाम क्या है। आज सबसे अफसोसनाक जो पहलू है वो ये है, और खून के आंसू रोने को है, कि जिस कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए, जिस कुरान से हमारा रिश्ता सबसे ज्यादा पुख्ता होना चाहिए, आज उसी कुरान से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। आज मेरी पूरी तकरीर में आप यही पैगाम लेंगे कि कुरान की अज़मत क्या है, और कुरान को जिसने सीने से लगाया है, जिसने कुरान को सीने से लगाया, कुरान ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। बस इसी को आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा दिल जमई के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। और मसनद पर जितने भी उलमा तशरीफ रखते हैं, यकीनन ये मेरी गुफ्तगू के मोहताज नहीं, ये मेरी तकरीर के मोहताज नहीं। मैं जहां भी जलसों में जाता हूं सिर्फ सामाईन को सुनाता हूं, क्योंकि आपको मेरी गुफ्तगू की जरूरत है। मैं आपसे मुखातब हूं, आप मेरी बातों को दिल के कान से सुने। अल्लाह करे कि सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। हजरात, आइए मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। कुरान की अज़मत तो देखें, कुरान का मकाम तो देखें, कुरान की शान तो देखें। हालांकि कुरान के अलावा और भी आसमानी किताबें नाजिल हुई। तौरात भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, और उसके अलावा और भी सहीफ़े आए वो भी अल्लाह के कलाम है। मगर मुझे बताइए कि वो कलाम हमें नजर नहीं आ रहा है, मगर मुस्तफा का सबसे बड़ा मौजज़ा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा अगर है तो वो कुरान है। 1400 साल पहले जैसा कुरान था आज भी वैसा ही है। न ज़ेर बदला, न ज़बर बदला, न पेश बदला, न हरकत
ज़कात तक तब्दील नहीं हुए। आखिर वजह क्या है, सबब क्या है, सबब क्या है, सबब क्या है कि 1400 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, कुरान जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि कुरान के अलावा और जो आसमानी किताबें आई उसमें रद्दो बदल भी किया गया, उसमें तहरीफात भी हुए, तब्दीलात भी हुए। क्यों हुए? क्योंकि अल्लाह ने उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने नहीं ली, मगर कुरान का एजाज ये है, कुरान का एजाज ये है, जिस कुरान को अल्लाह ने उतारा खुद अल्लाह ने उस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत मौलाना फरूक साहब कादरी। कुरान हमने उतारा है। कौन फरमा रहा है? हमारा रब फरमा रहा है हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यही वजह है आग लगाने वाले आग लगाकर दिल की आग तो बुझा लेते हैं। आज तक नापाक कोशिशें हो रही हैं और नापाक कोशिशें सिर्फ आज नहीं, इससे पहले भी हुआ करती थी, आज भी हो रही है और होती रहेगी। मगर वो नापाक कोशिश करने वाले सुन ले, सुन ले, याद रखो, तुम ये समझते हो कि कागज पर छपा हुआ ये कुरान हम जला देंगे, कुरान खत्म हो जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, कागज पर छपा हुआ कुरान तुम जला तो सकते हो, मगर याद रखो अल्लाह ने इस तरह से कुरान की हिफाजत की है कि रब तबारक व तआला जब चाहता है, जिसके सीने में चाहता है, कुरान को नक्श कर देता है। क्या नहीं देखते हो कोई 7 साल का है, 7 साल का बच्चा है, अल्लाह ने उसके सीने में कुरान उतार दिया। 10 साल का बच्चा है, अल्लाह ने उसके सीने में कुरान उतार दिया। 15 साल का बच्चा है, अल्लाह ने उसके सीने में कुरान उतार दिया। 20 साल के जवान ने कोशिश की, अल्लाह ने उसके सीने में कुरान उतार दिया। आगे बढ़िए, जिसने भी कोशिश की है अल्लाह ने उसके सीने में कुरान उतार दिया है, कुरान उतार दिया है। यही तो वजह है, यही तो वजह है। अरे याद रखो जालिमों, जालिमों, तुम कुरान को जला करके दिल की आग बुझा लो, मगर कुरान मिटने वाला नहीं, कुरान खत्म होने वाला नहीं। ये रब का कलाम है, रब इसकी हिफाजत फरमा रहा है, रब इसकी हिफाजत फरमा रहा है। कुरान का एजाज तो देखें किस तरह से अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ फरमा रहा है। कभी आपने देखा है, आप तो अक्सर देखते रहते हैं, फेसबुक से आपकी दोस्ती पक्की हो गई है, आप देखते रहते हो, कभी 7 साल 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है, उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को उतार दिया। हज़रात याद रखिए, मैं एक पैगाम और आपको दूं, देखिए जिसने भी कोशिश की है अल्लाह ने उसके सीने में कुरान को नक्श कर दिया है। आप देखें, कोई 1 साल में कुरान को याद करता है, कोई 2 साल में कुरान को हिफ्ज कर लेता है, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में। याद रखिए, जो 1 साल में याद करता है, जो 2 साल में याद करता है, जो 3 साल में याद करता है, जो 4 साल में याद करता है, जो सालों में हाफिज़े कुरान बनता है, उसे हज़रत कहा जाता है। और जो 1 महीने में कि जब रमजान शुरू हुआ, रमजान शुरू हुआ, रमजान का चांद हुआ, इधर रमजान का चांद हुआ है, आला हजरत को किसी ने लिख दिया था, हाफिज लिख दिया था। आला हजरत हाफिज नहीं थे। हम लोग आज किस कदर नफ्स परस्त हो गए हैं, इस कदर नफ्स परस्त हो गए हैं कि साहब मुफ्ती ना भी हो तो चाहते हैं कि हमें मुफ्ती कहा जाए, अल्लामा ना भी हो तो हम चाहते हैं कि लोग हमें अल्लामा कहे, फाफामा कहे, ये कहे, वो कहे। मैं बताना ये चाहता हूँ, हम नफ्स परस्त हो गए, हम नफ्स परस्त हो गए हैं। मगर आओ, आला हजरत को किसी अकीदतमंद ने सिर्फ हाफिज लिख दिया था। जब लिख दिया तो आला हजरत ने तय कर लिया, जो ही रमजान आया, जो ही रमजान आया, रमजान का महीना शुरू हुआ, जो ही चांद हुआ है, अब आला हजरत मगरिब से इशा तक 1 सिपारा याद करते हैं और फिर मस्जिद रज़ा के मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं और आला हजरत 1 सिपारा कुरान सुना देते हैं। इस तरह से आला हजरत ने पूरे माह रमजान में, पूरे
रोजाना एक सिपारा याद करते थे और रोजाना तरावी में सुनाया करते थे। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मियाँ जो सालों में हाफिज बने, जो महीनों में हाफिज बने, उसे हजरत कहा जाता है। और जो एक महीने में हाफिज बन जाए, एक महीना भी नहीं, अगर आप सर्कुलेशन करोगे, जोड़ने पे आओगे, तो चंद घंटों में जो हाफिज बन जाए उसे आला हजरत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान का एजाज देखें। आला हजरत ने कोशिश की तो चंद घंटों में हाफिज कुरान बन गए, हाफिज कुरान बन गए। हम आला हजरत का नारा तो लगा रहे हैं, हम आला हजरत से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, मगर आज बताइए कुरान से हमारा रिश्ता कितना कमजोर हो गया है। मैं आपसे हाथ उठवाना नहीं चाहता, हाथ उठवाना नहीं चाहता। रमजान चला गया, अब फिर रमजान आने वाला है। कितने मेरे अहबाब हैं, कितने मेरे अहबाब हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, कितने मेरे अहबाब हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं। रमजान में अगर देखा होगा तो अब रमजान आ रहा है, रमजान ही में कुरान देखेंगे। किस कदर अफसोस की बात है। आओ कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो। अरे कुरान का एजाज तो देखो, कुरान की शान तो देखो। कुफ्फारे मक्का चाह रहे थे कि इस कुरान को हम मक्के की वादियों से निकलने नहीं देंगे, मदीने की वादियों से निकलने नहीं देंगे, मगर कुरान का एजाज देखे। कुरान मक्के की वादियों से, मदीने की वादियों से निकलता है, अफ्रीका के सहराओं में पहुंच जाता है, फिर पूरी दुनिया में कुरान पहुंच जाता है। ये कुरान का एजाज है। और कुरान का चैलेंज तो सुने, कुरान ने आज से 1400 साल पहले कुरान ने चैलेंज किया था, चैलेंज किया था। मैं चाहता ये हूँ, आपको भी मालूम, आपको तो मालूम है ही है, आप तो अकीदा, हमारा और आपका अकीदा और ईमान ये है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। मैं दुनिया जहान वालों को भी पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ दुनिया वालों याद रखो, ये कुरान आज जो ये बच्चे हाफिज बनकर बैठे हुए हैं, हाफिज बनकर बैठे हुए हैं, ये किसी इंसान का कलाम याद करके नहीं बैठे हैं, किसी फरिश्तों के कलाम को याद करके नहीं, नबियों के कलाम को याद करके नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम को सीने में इन्होंने उतारा है। कुरान का एजाज तो देखें, कुरान का एजाज तो देखें। कुफ्फारे मक्का ने कहा था कि माअज़ल्लाह ये इंसान का कलाम है, इंसान का कलाम है। तो कुरान ने चैलेंज किया, 1400 साल पहले कुरान ने चैलेंज किया था। आज तक कुरान का चैलेंज मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा। कुरान का चैलेंज सुनो, कुरान कहता है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन। कुरान कहता है, कुरान कहता है सुनो सुनो, तुम ये बकवास कर रहे हो, ये बकवास बाजियां तुम्हारी चल रही है। माअज़ल्लाह तुम ये कहते हो ये इंसान का कलाम है। अरे मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। अगर इस कुरान में तुम्हें शक है, इस कलाम में तुम्हें शक है, इस किताब में तुम्हें शक है, अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें शक है जो मैंने अपने महबूब पर उतारा है, अगर तुम्हें शक है, तुम्हें शक है, तुम शक करते हो ये मेरा कलाम नहीं, ये रब का कलाम नहीं, ये खालिक का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम नहीं, ये इंसान का कलाम है माअज़ल्लाह, तो कुरान चैलेंज करता है। आज भी चैलेंज मौजूद है। कुरान कहता है अगर तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे खास पर उतारा है, अपने महबूब पर उतारा है, अगर तुम्हें शक है फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो एक छोटी सी सूरत, एक छोटी सी सूरत, एक छोटी सी सूरत बना करके वैसी तो लाओ। एक छोटी सी सूरत, एक छोटी सी सूरत जो सबसे छोटी सी सूरत हो, एक छोटी सी सूरत। चलो छोटी सी सूरत तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है छोटी सी आयत ही बना करके लाओ, छोटी सी आयत ही बना करके लाओ। अगर तुम ये कहते हो ये मेरा कलाम नहीं, ये मेरी किताब नहीं, तो एक छोटी सी ही आयत लेकर के आओ। फिर कुरान चैलेंज करता है कि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम ही नहीं, अपने हवारी जवारियों को, सबको
सबको साथ ले लो, सबको साथ ले लो, सबको साथ ले लो, सबके सब कोशिश करके एक छोटी सी सूरत बना करके लाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो बना करके लाओ। कुरान ने ये चैलेंज किया था 1400 साल पहले, चैलेंज किया था। आज भी कुरान का चैलेंज है, कयामत तक ये चैलेंज बाकी रहेगा। कोई ला नहीं सकता। ये कुरान है, कुरान ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत बेज़बान को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बखरने पे आए जब वो उम्मत के गुनाहों को तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो भी रही है तो रहमत की बारिश हो रही है। बैठ जाओ, क्या पता कुरान के सदक़े में बख्शे दिए जाओ। वैसे भी हमारे इतने पाप हैं, हम इस काबिल नहीं थे कि जलसे में हम पहुंचा दिए जाएं। हम इस काबिल नहीं थे कि हम उलमा के चेहरों की ज़ियारत करें। हम इस काबिल नहीं थे कि हम रब का कुरान सुन सकें। मियाँ, हम और आप तो गुनाहों के आदी हो गए, गुनाहों के आदी हो गए हैं। ये रब का करम हुआ कि अल्लाह ने हमें तुम्हें यहाँ लाकर बिठा दिया है। अरे भागो मत मेरे भाई, इंशाल्लाह ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, फिर बाहर भी जाकर खड़े ही तो रहोगे। रुक जाएगी बारिश इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। सब उसके दस्ते कुदरत में है। वो चाहे तो भिगा करके सुनाए, चाहे तो सूखे में सुनाए, सब उसकी मर्जी है। अब आप बैठ करके रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इतनी बारिश नहीं है, कोई बरसात का मौसम तो है नहीं, जरा सी हुई है इंशाल्लाह। रुक जाइए, बैठ जाइए, आप हल्की हो गई जी। सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, मजहब इस्लाम, हज़रत अल्लामा व मौलाना फरोग अहमद साहब तरीक़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, इंशाअल्लाह ताला बारिश हल्की हो गई है, सुनने के बारिश कम हो गई है। ये इम्तिहान है हमारा, तुम्हारा इम्तिहान जी। हाँ, इम्तिहान, इम्तिहान कि देखें बंदे आज सुन रहे नहीं सुन रहे हैं, क्या पता हो सकता है अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे। अरे गुनाह बहुत बड़े गुनहगार हैं मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुन लो, सुनाओ, खत्म कर दो। आप लोग सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं? सुनिए, दिल के कान से सुनिए। कुरान की शान देखें, कुरान का एजाज। आज ये अहद कर लें कि कुछ भी हो जाए हम अपना रिश्ता कुरान से कमजोर नहीं करेंगे, कमजोर नहीं करेंगे। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी बहनें चली गईं, जो बहनें यहाँ बैठी हैं बैठ जाएं, तशरीफ रखें। मेरी बहनों, आओ कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। आज बहुत अफसोसनाक पहलू ये है, और हमारी तुम्हारी कमजोरी ये है कि हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं कि साहब हम मारे जा रहे हैं, हम पीटे जा रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं। हर जगह हम ही क्यों मारे जा रहे हैं, हर जगह हम ही क्यों पीटे जा रहे हैं, हर जगह हमारी मार क्यों पड़ रही है। सुनो सुनो, इसलिए आज हम रुस्वा हो रहे हैं, इसलिए आज हम जलील हो रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हम कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लें तो हम कभी रुस्वा होने वाले नहीं, जलील होने वाले नहीं। अरे कुरान का ये एजाज है कि जलीलों को कुरान इज्जतों से नवाजता है। सुभान अल्लाह। बारिश हो गई है, आप लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत मौलाना फरोग साहब तरीक़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए, जब किसी नेक काम के मौके पर हल्की सी बूंदाबांदी हो तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस बात की ये अलामत है कि तुम्हारी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है। नेकी ही नहीं हमारे पास है, हो सकता है आज वाली कबूल हो ही जाए। हाँ, कबूल हो ही जाए। अरे बैठो ना सही साहब। हाँ, हम तो इतनी दूर से आए हैं, जब हम भाग नहीं रहे तो आप क्यों भाग रहे हैं? सुनिए, मोहब्बत से सुनिए, कुरान का एजाज देखिए। मैं एक पैगाम दे रहा था, आज कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर ले। ये मेरा फार्मूला नहीं है। किस कदर अफसोस की बात है कि हमने साहब सबसे रिश्तों को मजबूत किया है। दोस्तों से हमारा रिश्ता मजबूत, यारों से हमारा रिश्ता मजबूत, बीवी से हमारा रिश्ता मजबूत, बेटों से हमारा रिश्ता मजबूत,
मजबूत, रिश्तेदारों से हमारा रिश्ता मजबूत। मैं मना नहीं करता, कुरान ने ही पैगाम दिया है कि आप रिश्तेदारों से भी, बाप से भी, माँ से भी, बीवी से भी रिश्ता निभाओ, मगर याद रखिए इन रिश्तों पर सबसे ज्यादा जिस रिश्ते को हमें तरजीह देनी है वो रिश्ता कौन सा है? वो कुरान वाला रिश्ता है कि हमें चाहिए कि हम अपना रिश्ता कुरान से सबसे ज्यादा मजबूत करें। किस कदर अफसोस की बात है, आज आप जितना वक्त फेसबुक को देते हो, जितना वक्त आप इंस्टाग्राम को देते हो, जितना वक्त आप व्हाट्सएप को देते हो, अगर उतना ही वक्त अगर आप कुरान को दे दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं तुम कसरत से कुरान की तिलावत करो, तुम कसरत से कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला सारी कौमों पर तुम्हें गलबा अता फरमा देगा, सारी कौमें मगलूब हो जाएंगी, तुम गालिब आ जाओगे। मगर किस कदर अफसोस की बात है कि आज हम मगलूब हो रहे हैं और लोग हम पर गालिब हो रहे हैं। वजह क्योंकि हमने अपना रिश्ता कुरान से कमजोर कर लिया। आओ कुरान का एजाज देखो, काफिरों ने कहा था हम कुरान को आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो ये समझ रहे थे कि ये कुरान इंसान का कलाम है। आओ आओ ये कुरान का चैलेंज देखो और फिर कुरान का एजाज देखो। उसी अरब की धरती पर अरब की जबान में कुरान आया है। अरब वाले अपने आगे किसी को घास नहीं डालते थे, अरब वाले अपनी फसाहत पर नाश करते थे, बलागत पर नाश करते थे। आलम यह था कि पूरी दुनिया को अरब वाले गूंगे समझते थे, अपने आप को फसी समझते थे। वो कहते थे कि अहले ज़बान हम हैं, जबान हमारे पास, फसाहत हमारे पास, बलागत हमारे पास। और होता क्या था कि उस वक्त जो शोरा थे अरब के अंदर खास तौर से मक्के में जो 7 शोरा थे जिनका कलाम काबे की दीवार पे लटकाया जाता था, जिसको सबए मुअल्लका कहा जाता है, वो 7 शोरा थे, 7 शायर थे जिनका कलाम, जिनके शेर, जिनके अशार काबे की दीवार पे जो सबसे अच्छे अशार लिखते थे, उनके अशार को काबे की दीवार पर रेशमी हुरूफ से लिखकर लटकाया जाता था। उन्हीं शोरा में एक नाम है लबीद का। लबीद ने एक बार इतना अच्छा कलाम लिखा, इतना अच्छा शेर लिखा कि जब उकाशा की मार्केट में, उकाशा के बाजार में जब लबीद पहुंचा और अपना शेर, अपना कलाम लोगों को सुनाया तो सारे लोग अश करने लगे, सबके सब सरनुगू हो गए, सबके सब लबीब के सामने झुक गए, लबीब को सजदा करने लगे। और सारे अरब वाले, सारे मक्के वाले लबीब को क्या कहने लगे? इमामुश शोरा, के तमाम शायरों के तुम सरदार हो, सैयदुश शोरा हो। होता क्या है, लबीब के उस कलाम को, उन अशार को रेशमी हुरूफ के साथ लिखकर काबे की दीवार पे लटकाया जाता है। जो भी उस कलाम को देखता था उसके सामने झुक जाया करते थे। लोग कहते थे क्या कलाम लिखा है साहब, क्या कोई ऐसा कलाम लिख सकता है, कोई ऐसे अशार लिख सकते हैं? फसाहत तो देखो, बलागत तो देखो, कमाल की फसाहत है, कमाल कर दिया है बलागत में। अल्लाह अल्लाह, सब लोग झुक झुक कर सजदा करते थे लबीब को। होता क्या है, वही लबीब है, अपना कलाम तो लटका दिया और फिर दादो तहसीन वसूल कर रहा है। इसी असना में होता क्या है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सूरह कौसर उतरती है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये छोटी सी सूरत हुजूर पर उतरी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि तुम भी इसे लिखो, और लिखने के बाद काबे की दीवार पे जहां लबीब का कलाम लटका हुआ है उसी जगह ले जाकर इस कलाम को लटका दो, इस कलाम को लटका दो। चुनांचे वो सहाबी लिखते हैं और जहां काबे की दीवार पर लबीब का कलाम लटका हुआ था उसी के बराबर में ले जाकर, उसी के बराबर में ले जाकर ये छोटी सी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरत ले जाकर के वो सहाबी लटका देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद होता क्या है, लबीब उधर से गुजरा। जब लबीब गुजरता है, लबीब की नजर पड़ी तो देखा कि काबे की दीवार पर जहां मेरा कलाम लटका हुआ है, मेरे कलाम के बराबर में ये किसने अपना कलाम लटकाया है? ये किसकी जुर्रत हो गई? ये किसने हिम्मत की? ये किसे जुर्रत हो गई? अरे अरब में मुझसे बड़ा शायर कौन आ गया कि मेरे कलाम के बराबर में उसका कलाम लटकाया गया है? कौन आ गया
वो? कौन आ गया? लबीब पहुंचा, धीरे धीरे पहुंचा काबे की दीवार तक, और पहुंचने के बाद जब सूरह कौसर पर लबीब की नजर पड़ी, लबीब की नजर पड़ी, इन्ना आतैना कल कौसर वाली सूरत जब उसने पढ़ी तो फौरन लबीब अपना कलाम, अपने अशार उतारते हैं, उतारने के बाद फाड़ते हैं और फाड़ कर फेंक देते हैं और कहते हैं बरजस्ता कि इस कलाम के सामने लबीब के कलाम की हैसियत क्या है, औकात क्या है। फिर लबीब कहता है रब्बे काबा की कसम मा हादा कलामुल बशर, कि ये तो बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, ये तो इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, यकीनन ये रब का कलाम है, ये खालिक का कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अलहाज फरूक अहमद तरीकी साहब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लबीब कहता है कि ये तो इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, यकीनन ये रब का कलाम है, ये रब का कलाम है। अब आंखों में आंसू हैं इस कुरान की सूरत को पढ़ने के बाद। वो लबीब अब तक काफिर और मुशरिक था, जो ही उसने इस सूरत को पढ़ी फौरन दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब देर मत कीजिए, मुझे भी अपना गुलाम बना लीजिए। हुजूर का गुलाम हो गया, हुजूर का गुलाम हो गया। किस कदर अफसोस की बात है कि कल कुरान पढ़कर लोग मुसलमान हो रहे थे और आज भी मुसलमान हो रहे हैं। अरे मियां सुनो, आज अगर इस्लाम फैल रहा है वो लोग भी सुन लें, इस्लाम किसी मौलवी की वजह से नहीं फैल रहा है, किसी आलिम की वजह से इस्लाम नहीं फैल रहा है, किसी मुबल्लिग की वजह से इस्लाम नहीं फैल रहा है, क्योंकि इस्लाम को ये एजाज हासिल है, एजाज हासिल है। इस्लाम को जो कुरान मिला है, इस कुरान की ये बरकत है कि आज भी गैर लोग, वो लोग जो ताने देते थे इस्लाम पर, जब वो कुरान को पढ़ता है तो फिर जब कुरान पढ़ने लगा तो पढ़ता चला गया। आया था इस नीयत से कि कुरान के अंदर कोई गलती निकला है, मगर जब कुरान पढ़ा तो कुरान ने उसे भी अपना दीवाना बना लिया, अपना गुलाम बना लिया और मुसलमान हो गए। आज भी लोग मुसलमान हो रहे हैं कुरान पढ़ पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था लबीद मुसलमान हो गए, पहले लबीद थे अब हजरत लबीद हो गए। अब कुछ दिनों के बाद किसी ने पूछा लबीद क्या आप कोई कलाम लिखते हो, क्या अशार लिखते हो? तो लबीद ने कहा था अब क्या लिखूं कलाम, अब तो रब के कलाम से बढ़कर कोई कलाम ही नहीं है। जब मेरा दिल बेचैन होता है मैं कुरान पढ़ता हूँ, मुझे सुकून मिल जाता है। अब तो मैं हर वक्त कुरान पढ़ता हूँ, हर वक्त रब का कलाम पढ़ता हूँ, उससे बड़ा और कलाम क्या हो सकता है। अब तो मैं हर वक्त रब के कलाम में मस्त रहता हूँ। हजरात आइए कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। बहुत से मेरे अहबाब बैठे होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ है, मगर मैं उन अनपढ़ों से कहूंगा आप घबराओ नहीं, आप परेशान ना हो। आप सोच सकते हो कि काश अगर मैं भी कुरान पढ़ना जानता तो मैं भी कुरान पढ़ता, मगर याद रखो अल्लाह ने तुम्हारी आंखें सलामत रखी है, आंखें सलामत है। आओ ये अहद कर लो, यहाँ से उठो। तो अगर आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हो तो कुरान देख तो सकते हो, अहद करो कि हम कुरान को देखेंगे जरूर, कुरान की ज़ियारत जरूर करेंगे। आप रोजाना कुरान की ज़ियारत कीजिए, कुरान को देखिए, कुरान का एजाज सुनिए, कुरान की बरकतें देखें, कुरान की असमतें देखें। अगर आप सिर्फ इतना रिश्ता मजबूत कर ले मेरे भाइयों, आज आप दोस्त से रिश्ता मजबूत कर रहे हो, बहन से रिश्ता मजबूत कर रहे हो, भाई से रिश्ता मजबूत कर रहे हो, पड़ोसी से रिश्ता मजबूत कर रहे हो, सबसे रिश्ते मजबूत कर रहे हो। मुझे बताया जाए जब मरोगे मनोमन मिट्टी के नीचे यही तुम्हारे अपने दबा करके तुम्हें आ जाएंगे, अपने ही दबा करके आ जाएंगे। वहां ये रिश्ते काम आने वाले नहीं। अब कोई भाई सहारा बनने वाला नहीं, कोई बहन सहारा बनने वाली नहीं, कोई माँ वहां सहारा बनने वाली नहीं, कोई औलाद सहारा बनने वाली नहीं। अरे जिस औलाद की मोहब्बत में 24 घंटे माल कर रहे हो, कुरान को तुमने ताक पे रख दिया है और इतना ऊंचा रख दिया
गया है, इतना ऊंचा कुरान को रख दिया है कि तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुंचता है, तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुंचता है। किस कदर अफसोस की बात है। मगर याद रखिए, मरोगे कब्र में पहुंचोगे, ये रिश्ते काम आने वाले नहीं। अगर कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लोगे, ये वो कुरान है, जब तक जमीन पर हो ये कुरान यहाँ भी तुम्हें बचाएगा, और जब मर जाओगे कब्र में भी सिफारिश के लिए कुरान खड़ा होगा, कुरान खड़ा हो जाएगा। मसलके आला हजरत जश्न तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, तुम भी बहुत सीरियलें देखती हो, ये सीरियल वो सीरियल, और इस कदर सीरियलों के तुम दीवानी हो गई हो। मेरी बहनों, सीरियलों से तौबा करो, फिल्म से तौबा करो, गानों से तौबा करो। अरे इन सीरियलों में रखा क्या है? इन्हीं सीरियलों की वजह से आज घरों में बिगाड़ पैदा हो रहा है। क्यों आज तुम्हारा झगड़ा सास से, क्यों नंदों से, क्यों भावस से, आपस में ये तकरार, ये झगड़े, ये बहसबाजियां क्यों? आज आखिर मियाँ बीवी में क्यों नहीं बन रहा है? आपसे भी कहूंगा, आओ आओ तुम भी कुरान से रिश्ता जोड़ो। मेरी बहनों, तुम भी कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो। मैं एक पैगाम देता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम कुरान से रिश्ता मजबूत कर लोगे मेरी बहनों, तुम सीरियलों से तौबा कर लोगी, कुरान की तिलावत की आदी बन जाओगी। अगर पढ़ना नहीं जानती हो, 1 घंटा कुरान को मोहब्बत से देखोगी, यही कहोगी, ऐ अल्लाह मैं अनपढ़ हूँ, ऐ अल्लाह मैं अनपढ़ हूँ, मुझे अदब भी नहीं आता, अल्फाज पढ़ने भी नहीं आते, मगर ऐ अल्लाह हर हर्फ पर मेरा ईमान है, हर हर्फ हक है, हर जेर हक है, हर जबर हक है, हर पेश हक है, हर लफ्ज हक है। ऐ अल्लाह ये तेरा कलाम है। और अश्कबार आंखों के साथ तुम कुरान को देखती जाओ, कुरान से मोहब्बत करती जाओ, और फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद कुरान को बंद करके रख दो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ, रोज का ये मामूल बना लो। फिर उसके बाद कुरान सामने रखो, फिर उसके बाद अल्लाह से इल्तिजा करो। अगर शोहर बिगड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ, आज तावीज के लिए भागते हो मौलवियों के पास, अरे सबसे बड़ा तावीज घर में कुरान रखा है, कुरान रखा है। मैं तावीज के खिलाफ नहीं, कंडे के खिलाफ नहीं कि आप तावीज ना ले, तावीज ना ले, मगर सुनो, आज अफसोसनाक पहलू यह है कि जो सबसे बड़ा तावीज है कुरान, हमने उससे रिश्ता कमजोर कर लिया है। काश अगर तुम कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, कुरान को मोहब्बत से देखो, कुरान सामने रखकर फिर अल्लाह से अर्ज करो, मौला तुझे कलामुल्लाह का वास्ता है, हबीबुल्लाह का वास्ता है, रोज़ाए रसूलुल्लाह का वास्ता है, पंजतने पाक का वास्ता है। मौला मैं तो अनपढ़ तेरी बंदी हूँ, कुरान पढ़ना मुझे नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं जानती। ऐ मौला ये वो कुरान है जिसकी तिलावत हजरत आयशा ने भी की है, जिसकी तिलावत हजरत शहरबानू ने भी की है, जिसकी तिलावत हजरत फातिमा ने भी की है, जिसकी तिलावत और दिगर अजवाज़े मुतहरात बिनाते तय्यबात अल्लाह की नेक बंदियां कल भी कर रही थी, आज भी कर रही हैं। ऐ अल्लाह मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मगर ये तेरा सच्चा कलाम है। ऐ अल्लाह इसके सदक़े में मेरे मौला मेरे मियाँ को सुधार दे। शराब की लत है, उसे शराब की आदत छूट जाए। मेरा बेटा बिगड़ गया है, मौला इस कुरान के सदक़े में मेरे बेटे को सुधार दे। या घर में अगर झगड़े हो रहे हैं, फसाद है, सास से नहीं बनती है, तो आप अल्लाह से इल्तिजा करो, ऐ अल्लाह कलामुल्लाह के सदक़े में मेरी सास के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान की बरकत से बिगड़ा हुआ रिश्ता बन जाएगा। मगर अफसोस आज कुरान से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। आइए सुनिए, वक्त बहुत कम है क्योंकि हजरत को भी तकरीर करनी है, मगर एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज ये अज़्म कर लें, ये अहद कर लें कि कल से रोजाना हम कुरान की तिलावत जरूर करेंगे। जो पढ़ना जानते हैं वो पढ़ें, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, देखना जानते हैं, वो देखें। और जिनके अंदर देखने की भी सलाहियत ना हो, सुन तो सकते हो, किसी हाफिज को बिठा करके उनसे कुरान सुन ही लिया करो। सिर्फ इतना काम कर लो। आओ बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, जब तुम कलामुल्लाह को महबूब बना लोगे,
अपना दोस्त बना लोगे, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना देगा। क्या आपको मालूम नहीं? उलमा से सुनते रहते हैं, उलमा से सुनते रहते हैं। एक गौरकन कब्र खोदने वाला कब्र तैयार कर रहा था। जब कब्र तैयार करने लगा तो बराबर वाली जो कब्र थी ना वो खुल गई। खुलते ही क्या होता है, वहां से मुश्को अंबर की खुशबू आ रही है। और क्या देख रहे हैं कि कफन भी ताजा है, जिस्म भी ताजा है। ऐसा लग रहा है कि आज ही दफनाया गया है। गौरकन ने अपने जहन पर जोर डाला कि इसे कब इसकी कब्र मैंने तैयार की थी। मालूम हुआ कि इनकी कब्र तो आज से 5 साल पहले मैंने तैयार की थी। 5 साल बीत गए हैं, आज तक कफन भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है। वारे अल्लाह ने क्या इज्जत और मकाम दिया है कि कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू कि आज तक मैंने सूंघी नहीं, ऐसा इतर आज तक मैंने लगाया नहीं। आखिर ये कौन नेक आदमी है, कौन नेक आदमी है। जल्दी से वो कब्र बराबर किया, उसे बंद किया। ये जो कब्र तैयार कर रहा था वहां से हटकर दूसरी जगह कब्र बनाया, कब्र तैयार किया, अपने काम से फारिग हुआ। उसे मालूम था कि फला मोहल्ले का ये बंदा है। चुनांचे उसके घर पे पहुंचता है। घर पे पहुंचने के बाद दस्तक दी। जब दस्तक दी अंदर से आवाज आई, कौन? तो इन्होंने कहा, मैं कब्र खोदने वाला गौरकन हूँ, एक बात मालूम करने के लिए आया हूँ। इस घर के अंदर कौन है? तो उनकी बेवा बीवी घर में मौजूद थी। उन्होंने कहा, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, अब तो मैं बेवा घर में बैठी हूँ, बच्चे हैं वो धंधे से गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, माई साहिबा जरा दरवाजा खोल दो, मैं एक बात मालूम करना चाहता हूँ। चुनांचे उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद अब ये गौरकन कब्र खोदने वाला उनसे सवाल करता है, उस खातून से, उस बेवा खातून से पूछता है कि जरा ये तो बताइए आप, ये तो बताएं कि आपका शौहर कितना नेक था, कौन सी वो नमाजें पढ़ता था, किस कदर वो सजदे करता था, क्या वो तहज्जुद गुजार था, क्या वो इशराक पढ़ने वाला था, क्या वो चाश सलातुल अव्वाबीन पढ़ने वाला था, कितना नेक था कि उनकी कब्र महक रही है। तो साहब सुनिए, जरा दिल के कान से सुनिए, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, सुनो, दिल के कान से सुनो। उसकी बीवी कहती है कि मेरा शौहर तो कोई बहुत बड़ा नेक इंसान था ही नहीं, वो तो एक आम मजदूर इंसान था। रोज मजदूरी के लिए जाता था, दिन भर मजदूरी करता था, मगर जब शाम में घर वापस आता था, हाँ एक नेकी मैं जानती हूँ, वो नेकी ये है कि रोजाना जब मेरा शौहर घर वापस आता था, खाना खाने के बाद, नमाज इशा से फारिग होने के बाद, फिर उसके बाद ताजा गुस्ल करता था। गुस्ल करने के बाद दो धुले हुए कपड़े घर में रखे हुए होते थे, उनको पहना करता था, और पहनने के बाद किबला की तरफ रुक करके बैठ जाता था, कुरान उतारता था। कुरान उतारने के बाद रहल पे सजाता था। कुरान की तिलावत तो उसे आती नहीं थी। कुरान को खोल कर देखता था, रोता जाता था, कहता था, मालिक मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं इसका हक अदा नहीं कर सकता। मालिक ये मेरी कमनसीबी है कि मैंने कुरान सीखा नहीं। ऐ मालिक मेरी भूल माफ कर दे, मगर मौला ये तेरा कलाम है, हर हर्फ पर मेरा ईमान है, हर जबर पर मेरा ईमान है, जेर पर मेरा ईमान, हरकतों सकनात पर मेरा ईमान। ऐ मालिक ये तेरा कलाम है, मालिक इस कलाम के सदक़े में मेरी खताओं को माफ कर दे। मालिक मैं इस कुरान से मोहब्बत करता हूँ। इसी कैफियत में वो कुरान को देखता जाता था, रोता जाता था, और फिर कुछ देर तक यही उसकी कैफियत रहती थी। घंटों तक इसी कैफियत से वो कुरान को देखता था, बस यही उनका मामूल था। अब गौरकन कहता, मुबारक हो, तुम्हारे शौहर मजदूर शौहर ने कुरान को महबूब बना लिया, अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बना लिया। दुरूद पाक पढ़े, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा फरोग़ुल क़ादरी साहब, नारे तकबीर। हजरात,
अच्छा लग रहा है ना आपको? कुरान का एजाज, कुरान की शान देखे। मगर लोगों, मेरे भाइयों, आज सबसे बड़ा मेरा कसूर और आपका कसूर क्या है? हम इतने निकम्मे हो गए, इतने निकम्मे हो गए। वो कुरान जो हमें इज्जतों से नवाजना चाहता है, वो कुरान जो बरकतों का खजाना लिए बैठा है, वो कुरान जो रहमतों का खजाना लिए बैठा है, आज हमारा तुम्हारा हाल क्या है? हमने ताक पे सजा करके बंद कर उस कुरान को रख दिया है। आओ कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो, मदरसों का ताउन करो, मदरसों का ताउन करो। और आप अभी तो आपने हजरत मौलाना अजीम साहब किबला से सुन ही लिया कि 3 हाफिज बने हैं, इनके माँ बाप की असमतें भी सुनी और साहब इनकी भी असमत आपने सुन ली। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ बाप ने भी मकाम हासिल कर लिया, बच्चों ने भी हासिल कर लिया, हमने जो चंदा दिए, हमने जो इनको खिलाया, हमने जो दावतें की, क्या हमें कुछ मिलने वाला नहीं? सुनो सुनो, आओ ये कुरान का एजाज देखो, कुरान की शान देखो। ये हुफ्फाज़ कुरान, ये हुफ्फाज़ कुरान, ये कुर्राए इज़ाम जब बड़े महशर में आएंगे, अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे हाफिजो, ऐ कुरान के हाफिजो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा आना मुबारक हो। हमने तुम्हारे लिए जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया है। बस एक काम करो, एक काम करो कि कुरान पढ़ते जाओ। कुरान में कितने हुरूफ हैं? 6666 आयतें। हाँ, हुरूफ नहीं कर, आयतें। कितने? 6666 आयतें हैं। और जन्नत में दराजात भी इतने ही हैं, जन्नत में दराजात भी इतने ही हैं। अल्लाह फरमाएगा, तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं, पढ़ते जाओ और दराजात अपने बढ़ाते जाओ। अब ये हुफ्फाज रुक जाएंगे, इनके कदम बढ़ेंगे नहीं। अल्लाह फरमाएगा, क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे हो? दरवाजे खुले हुए हैं, कुरान पढ़ो, जाओ अंदर। अर्ज करेंगे, मालिक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अल्लाह फरमाएगा, फिर कैसे जाओगे? फिर कैसे जाओगे? तो ये हुफ्फाज कहेंगे, मालिक ऐसे नहीं, हम आज उनको भी साथ ले जाएंगे जिन्होंने मदरसा बनाया था, जिसने ईंट दी थी, जिसने सीमेंट की बोरी दी थी, जिसने पैसे दिए थे, जिसने हमारे लिए पंखों का इंतजाम किया था, कूलर का इंतजाम किया था। आज हम उन्हें भी साथ ले जाएंगे जिन्होंने दावतें की थी, उन्हें भी साथ ले जाएंगे। जिसने हमारे साथ मुसाफा किया था, उन्हें भी साथ ले जाएंगे। महल्ले की वो मेरी बहनें, वो माएं जिन्होंने हमें रोटियां सेक कर खिलाई है, तरकारी बना करके हमें खिलाई है, मालिक आज हम तन्हा नहीं जाएंगे, उन सबको साथ लेकर के जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ हाफिजो, आज तुम्हें इजाजत है, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जिसको चाहो अपने साथ लेकर जन्नत में चले जाओ, जिसको चाहो सबको लेकर जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि ये भी जाएंगे और आप भी जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे इनका हाफिज बनना कबूल हो, आपका आना कबूल हो और इसी बरकत से सबका जन्नत में जाना भी कबूल हो। हजरात, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, खत्म ही कर रहा हूँ ना। अच्छा, क्या टाइम हो गया? 1 बज गया ना? क्या? अच्छा, मैं तो समझ रहा हूँ कि 12:30। हाँ, बस मैं अपने जुमले खत्म कर रहा हूँ। बस मेरा एक ही पैगाम है, एक ही पैगाम। कल से बस एक आदत बना लीजिए, एक आदत बना लीजिए। हमें कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना है, ठीक है? कुरान से रिश्ता मजबूत कर लीजिए, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलील व ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। बस यही काम अगर आज हम कर लें, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लें, अल्लाह ताला इस मदरसे को भी दिन दुनी तरक्की अता फरमाए और तमाम कमेटी वालों को तरक्की अता फरमाए। आप सबको भी अल्लाह हुस्न नीयत से ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाए और हमें पूरी जिंदगी कुरान से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।